हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डब्ल्यू अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताएं क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब खैरियत से है ना भाई साहब। तो एक बात आपसे बताना था कि भाई साहब वीडियो आप देखते नहीं हैं, तो हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं और भी जो अलग हैं, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइबर जो हैं उनके लिए मतलब नोटिस दे रहा हूँ। नोटिस क्या है, नोटिस नहीं है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें भाई साहब, वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो को लाइक कर देना भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। हमारे जितने न्यू व्यूअर्स अभी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। इससे पहले भी हमारी जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं कि मतलब उधर कौन सी वीडियो है, आखिर जो मैं वीडियो बनाता हूँ फैक्ट बनाता हूँ या गलत बनाता हूँ या फिर सही बनाता हूँ। तो लोग तो नहीं समझ पाते हैं कि भाई साहब ये फालतू का वीडियो पे मेहनत करता है, लेकिन मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं आ पाता है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। अब ये नहीं है कि भाई साहब जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना तो उसमें बहुत मेहनत लगती है भाई साहब। ये नहीं है कि अपना लेक्चर दिए यहाँ से और चल दिए, तो ऐसा भी नहीं है, तैयारियां करनी पड़ती है भाई साहब और वीडियो बनानी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल एक वीडियो इससे पहले जो था एडिटिंग नहीं करें तो मतलब वो नहीं किया हुआ था। अब मतलब होता क्या है कि एडिटिंग में बहुत टाइम लगती है। अब ये लोग समझते हैं कि मतलब वीडियो बनाया अपलोड कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत वक्त लगता है भाई साहब, इसमें मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिलता है, थोड़ा सा दुख होता है अंदर से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो एक नई टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं, लंबा हो गया ना इंट्रो, ज़्यादा लंबा हो गया, तो उससे कोई बात नहीं है। तो कुछ सीखने के लिए तो कुछ क्या करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। खोना क्या पढ़ना, मतलब खोना क्या कहते हैं भाई, इस मतलब सीखना है तो क्या करना है। तो जब डब्ल्यू अकेडमी में है तो कोई गम नहीं है। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे। तो ये जनरेटर क्या है भाई साहब, तो जो अब एक डीसी जनरेटर, अब जनरेटर दो टाइप्स के होते हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो एक जनरेटर आता है जो शादी में मतलब बांधा जाता है, टेंट में जो किया जाता है, तो वो जनरेटर आता है। तो हम लोग तो उसको मतलब बहुत गलत गलत वर्ड्स बोल देते हैं, जनरेटर बोल देते हैं, कौन कौन सा भाषा बोल देते हैं, लेकिन होता है क्या, जेनरेटर। क्या होता है, जनरेटर। तो जनरेटर का हिंदी क्या होता है तो नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है बोल देते हैं, ब्लेम लगा रहा है हमारे पर। ब्लेम मतलब क्या, इल्ज़ाम लगाना। तो इंग्लिश बोल देते हैं लेकिन उसका हिंदी, क्योंकि हमने वही लैंग्वेज सीखा। तो एक होता है कि बिहार की जो लैंग्वेज है भोजपुरी है, भोजपुरी है, तो उसके लिए तो पढ़ाई तो करते नहीं है। अब इंग्लिश जो है वो मतलब लैंग्वेज है, तो जो बाहर में पढ़ाई करते हैं या फिर जो अमेरिकन है और भी बहुत सारे कंट्री हैं वहाँ पे इंग्लिश ही चलता है, तो वो सुन सुन करके सीख लेते हैं। वैसे हम लोग भी ये क्या करते हैं, सुन सुन करके सीख लेते हैं। आते हैं मेन टॉपिक पे, छोड़िए बाद में उसको बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो जनरेटर का हिंदी क्या होता है आपको, जनित्र। क्या होता है, जनित्र। भाई बहुत मतलब ऐसा ऐसा इंग्लिश होता है ना उसका। अब किसी को बोलेंगे कि जनित्र, भाई बताओ ये जनित्र क्या होता है, तो किसी से पूछेंगे भाई जनित्र लाओ लाओ जनित्र चलाया जाए, उससे इलेक्ट्रिक मतलब ले सके हम, ठीक है। तो जनित्र होता है, जनरेटर का हिंदी क्या होता है, जनित्र। तो किसी से बोलेंगे कि भाई साहब ये जनित्र लेकर के आओ, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जनित्र लाएं कहाँ से हम, तो वो होता है जनरेटर। तो जनरेटर दो टाइप्स के हैं, एसी और डीसी। मतलब इसके दो टाइप्स हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो हम पढ़ेंगे अभी डीसी जनरेटर, सॉरी एसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो डीसी और एसी में ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब फिगर में थोड़ा सा फिगर में अलग होगा। तो हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर। तो अब आते हैं ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इसका हिंदी हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का हिंदी हो जाएगा विद्युत जनित्र। क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र। तो ये विद्युत जनित्र क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल्स जानना है और उसके जितने पार्ट्स हैं आज इसको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि क्या होता है जनरेटर के अंदर जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे पैदा की जा सकती है जनरेटर से, तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो जब डब्ल्यू अकेडमी में जुड़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। आप गौर से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सबके लिए, फॉर एवरीवन, 10th 12 एंड एवरीवन, सबके लिए है ये वीडियो। तो विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसको इरेज कर दें भाई साहब, जगह नहीं है ना, यही प्रॉब्लम हो जाती है। क्या मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता क्या आपको बताते हैं।
विद्युत जनित्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो ये देखिए मैकेनिकल एनर्जी इनटू, अब देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ELECTRICL इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए भाई साहब। तो ये क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गौर से देखिए, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब कोई मशीन है, तो ये मशीन उसको चलाएगा, किसको, जनरेटर को। तो हम जो जनरेटर बोलते हैं ना, जनरेटर मेन पार्ट जो मोटर होता है वही जनरेटर होता है, जो मोटर की तरह होता है, मोटर नहीं, मोटर की तरह जो होता है। आप देखे होंगे कि जो वो हैंडल मारते हैं तो वो जनरेटर है नहीं, उसके जो फर्स्ट जो आगे वाला हिस्सा होता है छोटा सा मोटर की तरह होता है, तो वही जनरेटर होता है। तो इसका डिफिनीशन कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, जनरेटर क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज होता है, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू, मैकेनिकल का स्पेलिंग सही है, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो गया आपको डिफिनीशन, क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। तो अब आते हैं इसमें क्या क्या, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। तो कोई जैसे 5 नंबर के एग्जाम में आ जाता है, 12 में, 10th में आ जाता है कि भाई आप क्या करें, इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक फिगर बनाएं और उसको विस्तार रूप से एक्सप्लेन करें, ठीक है, उसको समझाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डिफिनीशन लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अब आते हैं इसके कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, ये लिखने के बाद से फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद से आप लिखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ बताना है आपको, पूरा डिटेल्स डिफिनीशन के साथ। तो नंबर 1 डालेंगे रेक्टेंगुलर कोयल, दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, तीसरा हो जाएगा रिंग्स, चौथा हो जाएगा ब्रशेस, एक्सिल्स, आर्मेचर एंड स्प्लिट रिंग। तो ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से लाइन वाइज लाइन, दो लाइन कर करके क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन बता देंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आपको बना लिया फिगर, ठीक है। अब ये होता क्या है आपको बता देते हैं, बताते चलते हैं। ये क्या है, ये एक मैग्नेट है। ये गौर से देखिए, ये जो कलर में है ये क्या है, एन जो है एक मैग्नेट है, एस जो है एक मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट हो गया, ये इतना जो दूरी है ये मैग्नेट, ये मैग्नेट। तो एन इक्वल टू क्या होगा, नॉर्थ पोल एंड एस क्या हो गया, साउथ पोल। एस बराबर SOUTH, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट है। एन क्या है, एक मैग्नेट है, और एस क्या है, वो भी एक मैग्नेट है। तो एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो NS मीन्स क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये दोनों मैग्नेट है। ये क्या है, एक चुंबक है, ये क्या है, एक चुंबक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चुंबक होता है। क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक दिया जाता है। ये नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से लिखेंगे। ये डायग्राम हो जाएगा आपको, उसके पहले इसको बताएंगे तो एकदम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, फिगर समझ में आ जाएगा। तो आते हैं रेक्टेंगुलर कोइल्स। तो ये है इसका कोइल्स, ये रेक्टेंगुलर है, देख लीजिए गौर से। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। कोइल्स मीन्स क्या होता है, उसका जो आर्मेचर जो बांधा जाता है, कोइल्स जो होता है, ठीक है, इसमें कोयल बना जाता है। तार छोटा छोटा बाल के बराबर पतला, उसमें वायर बना जाता है जो तांबा का होता है, कॉपर का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कोर होता है। क्या होता है, कोर होता है जो अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है। अब उसी के ऊपर कोयल को लपेटा जाता है, उसी के ऊपर कोर जो क्रोड होता है, हिंदी क्या हो जाएगा, क्रोड। तो क्रोड जो अर्धचालक होता है उसी के ऊपर आर्मेचर बांधा जाता है। बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसमें, टर्न्स माने लपेटने की जो संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो ये आयतकार जो होता है, रेक्टेंगुलर होता है कोयल, इसके ऊपर क्या होता है, कोयल बांधा जाता है।
बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें, कोयल बना जाता है। तो उसके बाद से क्या होता है, अब ये हो जाएगा आपको रेक्टेंगुलर कोयल। तब रेक्टेंगुलर कोयल के बारे में लिख देंगे। इसमें क्या होता है, कोयलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो क्रोड पे यानी कि कोर पे लपेटा जाता है, जिसमें कोयलों जो कॉइल होती है वो तांबा की वायर होती है, उस पर लपेटा जाता है। तो ये हिंदी में इतना हो गया, ठीक। अब आते हैं दूसरा नंबर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो ये साइड में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। अब आते हैं रिंग्स। तो अब क्या करते हैं, इसको क्या किया, ये अब ये नोकीला एक रॉड की तरह आगे इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, रिंग्स होते हैं, 2 रिंग्स होते हैं। तो रिंग्स का नाम कर देते हैं C1 एंड C2। इसको हम R1 एंड R2 भी कर सकते हैं, ठीक है। जो रिंग है C1 एंड C2 कर दिया, या फिर R1 या R2 भी हम इसको कर सकते हैं। तो 2 रिंग हो गए, 1 और 2, C1 एंड C2, C1 एंड C2। तो ये रिंग के बारे में बता दिया। तो रिंग क्या होता है, C1 एंड C2 है, जो क्या होता है, बहुत ही मतलब मजबूत एक तांबे का होता है, ठीक है। तो ये C1 एंड C2 हो गया। अब बताते हैं इसको ब्रशेस। जो ब्रशेस होता है ये कार्बन का होता है ब्रशेस, ये तो तांबा का हो गया। ये जो ब्रशेस है B1 एंड B2। अब ब्रशेस के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लाइन देकर के लिखेंगे B1 एंड B2। इसमें 2 ब्रशेस है B1 एंड B2। अब क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे C1 और C2 में हल्का सा इसमें सटा हुआ रहेगा, ज़्यादा भी नहीं सटा रहेगा। दोनों में C1 और C2 से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, जिसका नाम होगा B1 एंड B2। ये किससे जुड़ा है, तो एक्सल से जुड़ा है। अब एक्सल के बारे में बताएंगे। तो ये एक एक्सल है, C1 और C2 से जुड़ा हुआ रहता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसको मजबूती से उसको दबाया रहता है। तो ये हो गया इसका एक्सल। क्या हो जाएगा, एक्सल हो गया। तो इसको बोलेंगे एक्सल। तो एक्सल के बारे में भी हो गया। तो आर्मेचर क्या है, तो वही जो क्या कहते हैं आपको, जो इसमें ये कॉइल जो लपेटा हुआ रहता है, बहुत सारे उसमें टर्न्स होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और दूसरा क्या है, तीसरा लास्ट है स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग क्या होता है, यही चीज है जो रिंग है C1 एंड C2। ये जो रिंग है इसी को बोलते हैं स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो इतना चीज लिख देंगे। अब आते हैं, इतना लिखने के बाद ये तो लिख दिया हमने, कोई पूछ देगा कि थोड़ा सा अपने भाषा में इसको समझाओ, तो कैसे समझाएंगे। तो ये आप फिगर से ही आप बता देंगे कि इसमें बहुत 2 इसमें क्या होता है, मैग्नेट होते हैं N और S होते हैं, जो इसके बीच में एक कुंडली होता है। जो कुंडली होता है यानी कि कोर एक होता है। कोर में जो कुंडली मीन्स कोइल्स होता है, कुंडली मीन्स कोइल्स होता है। तो कोर पे क्या होता है, कुंडली लपेटा जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, कोइल्स लपेटा हुआ रहता है। बहुत सारी ज़्यादा मतलब उसमें टर्न्स होती है, यानी कि लपेटने की जो संख्या होती है। अब इसमें B1 और B2 होता है, C1 और C2 होता है। तो अब आते हैं कि चलता कैसे है। अब आते हैं इसको, ये चीज़ करने के बाद से फिर से उसको विस्तार रूप में वर्किंग में अब करेंगे। अब क्या करेंगे, वर्किंग, काम कैसे करता है, तब इसके बारे में अब लिखेंगे। तो वर्किंग में क्या होगा, आपको बोरिंग नहीं ना हो रहा है भाई साहब, थोड़ी सी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अब ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगुलर कोइल्स, ये रेक्टेंगुलर हो गया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये हो गया आपको रिंग्स, यानी कि C1 एंड C2 जो तांबा का बना हुआ रहता है। ब्रशेस, 2 कार्बन का ब्रशेस होता है, B1 एंड B2 होता है। एक्सल, तो ये हो गया आपको एक्सल जो फिक्स रहता है। आर्मेचर यानी कि कॉइल जो लपेटा हुआ रहता है उसको आर्मेचर कहते हैं। स्प्लिट रिंग वही हो गया C1 एंड C2 जो फिक्स है। तो ये चीज़ तो इतना समझ में आ गया। अब वर्किंग पे इसकी कार्यविधि जो होती है, काम कैसे करता है। तो अब आते हैं, ये देखिए, ये जो पीछे से इसको नचाया जाता है, ठीक है, पीछे से उसको मैकेनिकल विधि से इसको नचाया जाता है। तो ये क्या होगा, ये आर्मेचर है, ठीक है। अंदर से एक छोटा सा मोटर का एग्जांपल देते हैं। छोटा सा मोटर को क्या करते हैं, ऐसे नचाते हैं, ऐसे ऐसे नचाते हैं, तो ये नचता है। वही चीज़ इसमें क्या करता है, पीछे से इसको नचाता है। जब नचाएगा तो ये घूमेगा, क्या होगा, ये कोइल्स क्या होगा, घूमेगा। अब यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट एक फील्ड है, यहाँ पे इतना जो है मैग्नेट फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्र चुंबकीय जो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ये नचेगा तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज नचेगा। जो मोटर नचता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है भाई साहब, तो घड़ी जो चलता है ना हमारा, क्लॉकवाइज चलता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज।
तो इधर से जो चलेगा क्लॉकवाइज और इधर से जो चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा जो ये मोटर चलता है यानी जनरेटर चलता है, सॉरी जनरेटर चलता है क्लॉकवाइज चलता है। तो अब ये जाएगा इधर, ठीक है, अब ये चला गया बी ऊपर चला गया, अब ए आ जाएगा इधर, तो ऐसे नचते रहेगा, राउंडिंग करते रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है बी से जाएगा ए, फिर ए टू बी जाएगा। अब इसको एक और तरीके से इसमें थोड़ा सा बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, ए और बी इसमें कर देते हैं। जैसे अब इसको ये जो है ना रेक्टेंगुलर, इसको कर देते हैं ए बी सी डी। तो ये क्या होगा, ए से जाएगा बी के पास, बी से जाएगा सी के पास, सी से जाएगा डी के पास। तो ऐसे राउंडिंग करते रहता है, ऐसे राउंडिंग करते रहता है। तो ये अपना काम करने लगता है, B1 टू B2, B1 टू B2 ऐसे करते रहेगा, B1 टू B2, ठीक है। तो ऐसे करते रहेगा आपको, यानी कि अब ये क्या हो गया B1 एंड B2, यानी कि ए से बी के पास जाएगा, बी से सी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करते रहेगा जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगेगा। अब आते हैं एसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का डिफिनीशन बता देते हैं कि डीसी जनरेटर क्या करता है, वो एक ही दिशा में क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसका दिशा जो होता है एक ही साइड होता है, जो उसकी इलेक्ट्रिक करंट होती है एक ही साइड में देता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है एसी का जो है वो डीसी का था जो एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है। जबकि एसी जो है ये बदल देता है, क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अर्ध घूर्णन जो होता है, अर्ध घूर्णन जो घूमता है, अर्ध घूर्णन जो है वो क्या होगा, उसकी दिशा में चेंजिंग होगा, बदलाव होगा, बदलेगा, जिसको बोलते हैं एसी जनरेटर, ठीक है। और डीसी क्या होगा, जो एक ही दिशा में होगा। एसी क्या जनरेटर क्या होगा, जो इसका क्या होगा, इसमें चेंजिंग होगा, बदल कर इसकी जो डायरेक्शन है चेंज होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को थोड़ा देखते हैं, सही काम कर रहे हैं ना भाई साहब? हाँ कर रहा है। चलिए वीडियो काम कर रहा है तो आपको बता देते हैं कि इसकी जो धारा की दिशा क्या है, डीसी में एक ही दिशा में जाएगा धारा की दिशा, यानी कि करंट की दिशा। एसी में क्या होगा, इसकी दिशा में चेंजिंग होगा, क्या होगा, C1 टू C2 से इसकी दिशा में क्या होगा, बदलाव होगा धारा की, यानी कि करंट की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद करते हैं कि वीडियो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जनरेटर क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है। 5 नंबर का लिखना होगा तो इतना लिख सकते हैं कहानी के तौर पे। हाई याद कर लिया नू तो सब बन जाइए, ठीक है नू। अरे यार ये सब लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हंसने के लिए बोलना पड़ता है भाई साहब। W एकेडमी में है तो जिस वर्ड्स में आप बोलेंगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या पढ़ाई हो रही है ना, तो एक पढ़ाई का एक अलग अलग टिप्स होता है, लेकिन ऑनलाइन में जो है ना सही से आदमी नहीं मोटिवेट करके नहीं पढ़ा पाता है, मालूम नहीं क्यों। और क्लासेस में जा कर के स्कूल में क्लासेस में अच्छे से पढ़ा पाता है, लेकिन ऑनलाइन ऐसा चीज़ है ना कि मतलब बच्चे नहीं रहते हैं तो मज़ा नहीं आता है। अब सामने 2-4 वो रहता है सब तो खड़ा करा करके कुछ मज़े ले लिए, मजाक कर लिए, लेकिन ऑनलाइन में भाई साहब किससे बात करिएगा, कैमरा से बात करिएगा, वही चीज़ है। एक आपको बात बताते हैं, पढ़ने का कितने लोगों का एक शौक होता है पढ़ने का, लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, वीडियो देखते ही नहीं है। अब आपको एक फ्री में वीडियो मिल रही है, क्या है, फ्री में वीडियो मिल रही है, लेकिन आप नहीं देख पाते, मालूम नहीं क्या वजह रही होगी जो आप वीडियो से इतना नफरत करते हैं। हमारी वीडियो थोड़ा सा फैलाएं भाई साहब, नहीं फैलाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, चैनल कैसे ग्रो होगा, कैसे मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो थोड़ा सा मोटिवेट करें ना। तो एजुकेशन क्या होता है आपको बता देते हैं कि एक होता है कि भाई साहब पढ़ते हैं मैथ बनाना होता है, जैसे थ्योरी पढ़ा दिए, क्या होगा आपको थियोरी जो पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद से जब थियोरी पढ़ा दिए उसके बाद से एग्जाम हॉल में जाएगा तो नहीं बन पाएगा, मतलब नहीं बना। भाई दबे अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई टॉपिक, अब उसको समझ लिए, अब छोड़ दिए, उसके बाद से डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि इसमें भाई साहब इसमें रिवीजन करना पड़ता है भाई साहब। बिना रिवीजन के, बिना पढ़े हुए आप नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं कि अब एक बार मैं पढ़ा दिया उसको जाकर के डायरेक्ट आप एग्जाम में वो बोल दें, या फिर किसी कोई क्वेश्चंस बोला तो बता दें, तो थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है। ये नहीं कि अब दे दिया तो एक बार मटेरियल बिना रिपीट किए, बिना रिवीजन किए आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब जैसे एक वीडियो, मेरी वीडियो अभी क्या देख लिए, पुराना वाला वीडियो नहीं देखे, अब हमको जो टॉपिक पढ़ाना था इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब इससे पहले अगर नहीं मालूम है आपको तो ये नहीं समझ में आएगा आपको,
एकदम नहीं समझ में आएगा। बाहुबली पिक्चर देखे हैं भाई साहब, जो पहला पिक्चर था तो उसमें क्या था कि बहुत लोगों ने देखा, आप उसको ना देख करके अब जो डायरेक्ट जाएगा बाहुबली 2 देखने के लिए तो उसको कन्फ्यूजन होगा ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, नहीं समझ में आया। तो पार्ट 1 को देखेंगे तब ना पार्ट 2 को समझ में आएगा। अब बैठे हैं हॉल में देख रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कहाँ से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 देखेंगे तब ना, भाई पिक्चर है बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2, जब वो समझ में नहीं आ रहा तो ये कहाँ से आएगा, आपको कभी नहीं आएगा। तो कोई भी टॉपिक हो उसको उसके पहले वाली जो है उसको भी देख लेनी चाहिए एंड उसके बाद से वो देखनी चाहिए। अब आधा अधूरा काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा भाई साहब, नहीं हो पाएगा, तो मेहनत करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे ना, शेयर करेंगे ना एंड सब्सक्राइब करेंगे ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, खुशी से करना हो भाई साहब कर लीजिएगा। ओके भाई, थैंक यू एंड सैल्यूट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट।